स्टूडेंट्स, तो चलिए आज कॉन्सेप्ट में आते हैं। 8.4 एक्सरसाइज का हम लोगों का चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूला है एवं कैसे वो आता है, यही सब थोड़ा समझ लें हम लोग। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। बी हो गया इसका 90 डिग्री, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए। तो पहले हम लोग जो आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या आपको समझना है थोड़ा सा देखिए। जैसे इन ट्रायंगल एबीसी, ये एबीसी ट्रायंगल में राइट एंगल एट बी, बी मान लीजिए कि इसका राइट एंगल है। तो हम लोगों को क्या मिलता है, पाइथागोरस के थ्योरम में हम लोग देखे हैं कि अगर राइट एंगल 90 डिग्री होता है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है। ये तो आप लोगों को पता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ये मान लीजिए कि एक नंबर इक्वेशन है, पाइथागोरस के थ्योरम में यही मिलता है। अब इसमें से डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ वन का जो है इक्वेशन में, उसमें सबको डिवाइड करेंगे बाय, पहले एसी स्क्वायर को डिवाइड करते हैं एसी से, ये पूरा को हम एसी से डिवाइड करते हैं, एसी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो क्या मिलता है, एक नंबर इक्वेशन को अगर हम एसी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, हम लोग तीनों से डिवाइड करेंगे, एसी से, फिर एबी से, फिर बीसी से। देखिए क्या क्या इसमें निकलता है। तो पहला काम, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। देख लीजिए, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। इक्वेशन पूरा एक नंबर इक्वेशन को हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो मिल क्या रहा है, पहला ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, यानी कि आप इसको ए बी बाई ए सी कर सकते हैं, इसको बी सी बाई ए सी, इसको ए सी बाई ए सी कर सकते हैं। ए बी बाई ए सी क्या होता है, ए बी बाई ए सी बेस बाय हाइपो, बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस होता है। तो इसको हम कॉस लिख रहे हैं, कॉस थीटा स्क्वायर दे रहा है, प्लस बीसी बाई ए बी क्या होता है, देखिए बीसी बाई ए बी, बीसी बाई ए सी, सॉरी बीसी बाई ए सी, यानी कि बीसी बाई ए सी, ये क्या है, साइन है, हाइट बाई हाइपो और स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा, और इसी बाई ए सी कट गया, मतलब 1 हो गया, कट सेंस 1 स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये निकला है कुछ। अब ऐसे ही इसको मान लीजिए 2 नंबर दे दिए। अब फिर से यहां से आते हैं, एक बार आप एसी को स्क्वायर किए, डिवाइड किए हैं, अब और एक एंगल ले लीजिए, मान लीजिए कि ए बी को ले लेते हैं, फिर नाउ डिवाइडिंग ईच
टर्म ऑफ 1 बाई AC स्क्वायर को तो ले चुके, आप मान लीजिए कि AB स्क्वायर को ले रहे हैं, तो क्या निकलता है देखना है। फिर ये लिख रहे हैं AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। देख लीजिए अब तीनों में ये क्या फॉर्मूला है, यहां से क्या निकल रहा है, AB बाई AB का स्क्वायर BC बाई AB स्क्वायर स्क्वायर AC बाई AB का स्क्वायर। इसमें क्या निकल रहा है, इसमें अगर हम देखें तो AB कट जाएगा, मतलब 1 हो गया, प्लस BC स्क्वायर BC बाई AB देखिए कौन सा है, BC बाई AB, ये यानी कि 10 हाइट बाई बेस BC बाई AB यानी कि 10 और स्क्वायर है 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AC बाई AB कौन सा है देखिए, AC बाई AB, सॉरी AC बाई AB, ये क्या है, साइन कॉस AC बाई AB है, AC बाई AB, ठीक देख रहे हैं हम लोग, AC बाई AB, ये AC है ये AB है, क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई बेस, ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो गया 6 स्क्वायर थीटा, हाइपो बाई बेस सेक होता है। अब इसको तीन नंबर में डाल देते हैं, इसको ये 3 नंबर है, और एक बाकी है अभी हम लोगों का, उसमें आ रहे हैं सेम थिंग्स बाय डिवाइडिंग इच टर्म ऑफ 1 बाई ये AC स्क्वायर हो गया है, AB स्क्वायर हो गया, अब BC स्क्वायर बाकी है। नाउ डिवाइडिंग इस टर्म 1 बाई क्या क्या हो गया, AC हो गया AB हो गया, AC हो गया AB हो गया, BC बाई है BC स्क्वायर, वी गेट, हम लोग को क्या मिल रहा है, इसको माइनस बाई करते हैं, AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, तीनों को BC स्क्वायर से डिवाइड किया। अब आगे बढ़िए थोड़ा, AB बाई BC स्क्वायर प्लस BC बाई BC स्क्वायर प्लस AC बाई BC स्क्वायर, क्या बच रहा है देखिए, AB बाई BC, AB बाई BC, AB बाई BC क्या है, बेस बाई हाइट है, मतलब कॉट स्क्वायर मिल गया, कॉट स्क्वायर थीटा, BC BC काट गया मतलब 1 हुआ, और AC बाई BC क्या है देखिए, AC बाई BC, ये AC है ये BC है, AC बाई BC ये कॉसेक हो गया, हाइपो बाई हाइट कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये निकल गया। इसको हम लोग 4 नंबर दे रहे हैं, तो फाइनली मुझे 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर से काम करना है। इस 8.4 को अगर आपको क्लियर करना है तो मेनली 3 फार्मूला उसमें जरूरत पड़ता है, और ये तीनों फार्मूला असल में ये है 2 3 और 4। अब इसको थोड़ा हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, थोड़ा सा इसको लाइन में लाते हैं। पहला आप ये देख लीजिए क्या किए हैं, इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, तो ऊपर वाला पूछ देते हैं, एक नंबर में, सॉरी नंबर 2 में क्या मिला हम लोगों को,
फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या हो रहा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। यानी कि इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है आपके लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्मूला में और एक दो फॉर्मूला छुपा हुआ है जिसको भी आपको ठीक करना है। जैसे अगर साइन स्क्वायर थीटा का सिर्फ मान हम लोग वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम थिंग्स अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। वैसे ही अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालें, इसको भी पूछ देते हैं, वैसे ही साइन थीटा का अगर वैल्यू निकालते हैं तो रूट ट्रांसफर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है ओरिजिनल फॉर्मूला। इससे आपको दो और सब फॉर्मूला निकल रहा है। अब आते हैं नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में आते हैं। इक्वेशन 3 में क्या दे रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये है इक्वेशन 3 का, दिख रहा है आपको। इसको थोड़ा सीधा करते हैं। सीधा कैसे करेंगे, इसको सेक स्क्वायर के इधर लिखते हैं और टेन स्क्वायर के उधर ले जाते हैं, यानी कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। असल में इक्वल टू 1 लिखना है, तो इसको तो समझ रहे हैं कि टेन स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करना होगा। मतलब क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को सीधा किया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 को प्लस में रखना है। तो ये है मूल फार्मूला, ये नंबर 1 फार्मूला, ये नंबर 2 फार्मूला। अब इसमें से भी दो बातें निकल के आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। तो अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अगर हो तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो, टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा, इसको उधर लाते हैं, इसको उधर लेते हैं, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगर टेन स्क्वायर थीटा का निकालना है, सोचिए इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को इधर ला देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली इसको अगर सेक थीटा निकालें तो सेक थीटा क्या होगा, स्क्वायर ट्रांसफर हो जाएगा, हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा मतलब 1 रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का स्क्वायर ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब हो गया ये आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लीजिए, स्क्वायर ट्रांसफर करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। शायद इतना क्लियर है आपको, ये भी जरूरत है। अब आते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में अगर आते हैं तो फॉर्मूला क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको ट्रांसफर कीजिए थोड़ा सा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, चूंकि 1 को प्लस लाना है, 1 को प्लस लाना है तो
कॉट स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कीजिए, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप समझ रहे हैं मेरा बात? अगर नहीं समझे तो हम फिर बोलते हैं कि 1 को प्लस रखना है, तो 1 को अगर इधर ट्रांसफर करते हैं, कोसेक को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो 1 तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 1 को प्लस रखना है, यानी कि 1 को रख देते हैं, उसको छेड़खानी नहीं कीजिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये उधर चला जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उधर 1 पड़ा रहेगा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतना फॉर्मूला है। अब इसमें से दोनों को निकालते हैं, तो फिर ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करते हैं थोड़ा सा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालते हैं, ये माइनस में है, इसको इधर ला दीजिए, प्लस हो जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 को उधर ला दीजिए, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ला दिए उधर, इसको ला दिए उधर, यानी कि ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ये माइनस 1 हो गया। अब इसमें से दो फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा है, यानी कि कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर भेज देते हैं, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको कॉट स्क्वायर निकालते हैं, कॉट थीटा, यानी कि ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 √1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इतना है। अब फाइनली एक चीज फिर हम क्लियर कर देते हैं कि जरूरत कौन सा आपको जानना है। पहला तो ये हम लोगों को जानना जरूरी है। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 नंबर ये जानना जरूरी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो बाकी दोनों ये तो आप समझ रहे हैं क्या होगा, सेक थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला है ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद रहेगा तो ट्रांसफर याद रहेगा कि कोसेक और कॉट का क्या होता है। मेनली ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब एक दो, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में आता है, प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो इसमें और एक बात है, जो सब फॉर्मूला अभी हम बोले हैं उसके अलावा पहले वाला एक्सरसाइज में जो था वो सब फॉर्मूला भी आपको थोड़ा याद रखना है इसमें। जैसे रेसिप्रोकल का जैसे होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है, सेक मतलब 1 बाई कॉस होता है, या टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट होता है, कौन किसका रेसिप्रोकल है, या कॉट मतलब 1 बाई टेन होता है। ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना है। और एक याद रखना है कि जैसे 10 साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा होता है, ये फॉर्मूला आपका जरूरत पड़ेगा यहाँ। या कॉस बाई साइन उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, ये अगर उल्टा तो ये भी उलट जाएगा, मतलब इसका अगर रेसिप्रोकल की तो ये भी 10 का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, ऐसे करके। तो चलिए इसमें आते हैं। सेक दिया है, साइन दिया है, सेक दिया है, टेन दिया है, उधर 1 प्रूफ करना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन दिया हुआ है तो साइन के साथ जोड़ी किसका है, कॉस का है। साइन कॉस और टेन ये तीनों एक भाई है, और उसका रेसिप्रोकल जो है वो कॉसेक सेक और कॉट है। तो ज़्यादातर साइन कॉस टेन उसमें ही ऑल्टर करेंगे, या कॉस कॉस सेक कॉसेक या कॉट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसको आते हैं, सेक है इसको कॉस कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, यानी कि सेक थीटा मतलब 1 बाई कॉस है, आप लिख सकते हैं। इसको रख देते हैं, साइन तो है। अब इसमें भी सेक है, मतलब ये कॉस का है, इसको भी कॉस से कर लीजिए।
तो सेक को कॉस कर लिए, साइन तो साइन है, सेक को कॉस कर लिए, क्योंकि साइन कॉस और टेन तीनों भाई है, और टेन को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लेते हैं। ये चैप्टर मज़ेदार चैप्टर है, सबसे अच्छा चैप्टर है, मतलब मज़ा आएगा आपको करने में, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा, क्या करना है क्या करना है। तो सेक हो गया 1 बाई कॉस, ये साइन को रख दिए, सेक को 1 बाई कॉस कर दिए, टेन को साइन बाई कॉस कर दिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले काम करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, और नीचे कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, इससे एक से गुना और इससे वही ये वाला लिख देते हैं। अच्छा, अंदर वाला इसको थोड़ा एलसीएम में डाल देते हैं, तो कॉस ए एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए, और ऊपर में कॉस ए इंटू 1 कॉस ए 1 1 1, और कॉस ए 1 कॉस ए साइन ए 1 साइन ए, एलसीएम एच से तो पता है आपको, इसमें एडिशन कॉस ए 1 इंटू 1 1, और कॉस ए 1 कॉस ए साइन ए 1 साइन ए। अब इसको ब्रैकेट को और थोड़ा उठाते हैं इसको, तो यहाँ से ये गुना हो जाएगा दोनों, तो गुना होने से क्या होता है, ये 1 माइनस साइन थीटा से इससे गुना होगा, ये वाला, और नीचे कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। देख लीजिए, आप इसको कुछ फॉर्मूला में डालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है देख रहे हैं इसको, ये 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन है, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। इसको आपको फॉर्मूला भी याद रखना है कि अलजेब्रा का फॉर्मूला भी यहाँ पे पुट अप होता है। तो अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला में आप दे दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, और नीचे तो कॉस स्क्वायर थीटा है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला आप सोचिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। मेरा दिमाग में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 1। तो अगर कॉस का निकाले हैं तो क्या आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस कट गया, मतलब क्या हो गया 1, वही RHS था, प्रूफ हो गया। दिमाग लगाने का क्वेश्चन है ये सब, अच्छा है, थोड़ा मैच्योरिटी जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एकदम ईजी है।